बात करेंगे कांवड़ यात्रा की। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और इसी के साथ भोले के करोड़ों भक्त कांवड़ यात्रा में कठिन तपस्या के लिए अपने अपने घरों से निकलने को तैयार हैं। अपने आराध्य के जलाभिषेक के लिए गंगा जल लाने का ये दिन रात चलता है ये सफर, और ऐसे में पुख्ता तैयारियां भी जरूरी होती हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बाबा के भक्तों की टोली एक बार फिर से हो रही तैयार। बम बम भोले के जयकारों से फिर सड़कें गुलजार होंगी। बस अब सावन का इंतजार है। इस साल सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होगा और 9 अगस्त तक चलेगा। हर साल सावन में हजारों कांवड़िए पैदल चलकर दूर दूर से गंगा जल लेने हरिद्वार जाते हैं और वहां से गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पद यात्रा करते हुए ही अपने अपने क्षेत्रों में वापस लौटते हैं। इसी गंगा जल से महादेव भोले भंडारी भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। इसी यात्रा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। इस बार भी इस धार्मिक यात्रा की तैयारियां काफी बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा और मानसून के लिए एसडीआरएफ पूरी तरह तैयार है। उत्तराखंड में मानसून के दौरान हर साल कांवड़ यात्रा शुरू होती है। यही वजह है कि इस समय प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती यहाँ देखने को मिलती है। समय समय पर हम तस्वीर देखते हैं जिसमें एसडीआरएफ लोगों को आपदा के बीच निकलते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाती है। कांवड़ यात्रा शुरू होने को है और उसके ठीक पहले यहाँ हर की पैड़ी पर तैयारियां हो रही हैं। तैयारियां एसडीआरएफ द्वारा हो रही हैं मॉक ड्रिल्स की बड़ी संख्या में श्रद्धालु होंगे। धारा तेज है, पानी का प्रवाह तेज है, तो अगर कहीं पर कोई अनहोनी होती है, कोई श्रद्धालु अगर पानी में बह जाता है तो कैसे उसे तुरंत राहत बचाव कार्य करके बचाया जा सके। जैसे हमने अभी डेमो देखा कि वहां से एक श्रद्धालु जैसे आगे की ओर बढ़ था, वो प्रवाह की चपेट में आया और उसके बाद एसडीआरएफ ने अपने जो बेहद आधुनिक इक्विपमेंट्स लगाए हैं, टेक्निक्स लगाई हैं, उसके चलते तुरंत उनको यहाँ पर रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे कई बार लापरवाही से भी होते हैं और खासकर ये देखते हुए कि इस समय प्रवाह इतना ज्यादा है और 10 दिन बाद जब श्रद्धालु यहाँ से गंगा जल लेने के लिए आएंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो उनकी मदद के लिए, रेस्क्यू के लिए तैनात होंगे। ये तमाम बोट जो हैं ये शिव घाट से लेकर के हर की पैड़ी इस पूरे इलाके में जहाँ पानी का प्रवाह ज्यादा है, इन इलाकों में वो मौजूद रहेंगे और वो कोशिश करेंगे कि इस भक्ति और आस्था के पर्व में कोई खलल ना हो, कोई अनहोनी ना हो। इस बार भी 6 टीमें कांवड़ और 42 टीमें मानसून के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रा के दौरान 6 सेंसिटिव क्षेत्र में कांवड़ यात्रियों को बचाने के लिए तैनात रहेंगी। एक टीम में 7 लोग पैरामेडिक्स के साथ मौजूद रहेंगे। ये कांवड़ यात्रा को लेके जो है हमारी 6 स्थानों पर 7 सब टीम तैनात रहेंगी, जो कि मेजर ब्रिजेस, मेजर जो ओवर क्राउडिंग के स्पॉट्स हैं और जो मेजर घाट हैं उन सभी पे तैनात रहेंगी। कुछ स्थानों का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा और ये स्थान जो है हमारे 3 जिलों में व्यवस्थापित हैं, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में, जो पूरी तरीके से हाई मोरल पे चल रही है हमारी एसडीआरएफ फोर्स। और जहाँ भी हमको जाना होता है हमारा रिस्पांस टाइम 5 मिनट से कम का है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है एसडीआरएफ में। और हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि हमारा रिस्पांस टाइम और भी कम हो और भी हम जितनी ज़िंदगी बचा सकते हैं वो उतने से अच्छा काम। सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान होटलों, रेस्टोरेंट और खाने पीने के सामानों की दुकान पर नेम प्लेट और रेट लिस्ट लगाने के भी आदेश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग में मांस मदिरा की दुकानों को बंद रखने का भी निर्देश दिया गया है ताकि यात्रा की पवित्रता बनी रहे। कांवड़ियों को कोई समस्या न हो, प्रशासन इसका पूरा ध्यान रख रहा है। कांवड़ यात्रा के पूरे मार्ग पर स्वच्छता, पेयजल और चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
आपको दिखाई दे रहे। एक बार तस्वीर में आपको दिखाऊं मुजफ्फरनगर में जहां पर मैं हूं, यहां से ये रास्ता दिल्ली को आगे हरिद्वार से जोड़ता है। हरिद्वार हर की पैड़ी जहां पर गंगा जल भरने हजारों लाखों की संख्या में शिव भक्त श्रद्धालु सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोने से आते हैं और यहीं से जल भर के ये कांवड़ ले जाने का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं और गाने बजाने के साथ, नारे जयघोष के साथ ये देखिए कांवड़ भर के, जल भर के अब अपने अपने शिवालयों की ओर जा रहे हैं। शामली में भी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने 79 किलोमीटर कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। कांवड़ियों की सुरक्षा और सड़कों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी ध्यान देने का खास निर्देश दिया गया। यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों पर बैरिकेडिंग और पब्लिक एड्रेस सिस्टम पुख्ता करने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही सड़कों पर वॉच टावर लगाने, रोशनी का पर्याप्त इंतजाम करने के भी आदेश हैं। सुरक्षा के लिहाज से बिजली के खंभों पर 5 फुट तक इंसुलेटेड प्लास्टिक शीट लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ श्रद्धालु हरिद्वार से जल उठा के चलते हैं और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हमारे रेंज में हरियाणा और उत्तराखंड के बॉर्डर्स भी लगते हैं, इसलिए हमको अंतर्राज्यीय और अंतर्जनपदीय दोनों स्तर पर समन्वय स्थापित करना पड़ता है। कल हम लोगों ने पूरा मुजफ्फरनगर सहारनपुर का मार्ग देखा था। आज मुजफ्फरनगर की तरफ से शामली की तरफ जाने वाला मार्ग और आगे हरियाणा की तरफ जाने वाले मार्ग का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। हमारे साथ दोनों जनपदों के पुलिस अधीक्षक, संबंधित सीईओ और उप जिलाधिकारी मौजूद हैं। मार्ग के इंस्पेक्शन में इस बात को चेक किया जा रहा है कि रोड्स एकदम ठीक रहें, जो भी शिविर लग रहे हैं उनके स्थान उपयुक्त जगह पर रहें। यदि कोई नहर या इस प्रकार की जगह जहां पर लोग नहाने के लिए उतर सकते हैं, वहां पर डूबने की कोई घटना ना हो, उसके बचाव के लिए 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ भरकर निकलेंगे। इस पवित्र कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरा प्रशासन पूरी तत्परता से एकजुट है। उम्मीद है कि इस बार भी कांवड़ यात्रा सबके लिए शुभ साबित होगी और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पर बरसेगा। शामली से शरद मलिक के साथ हरिद्वार और मुजफ्फरनगर से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।